बच्चे की तरह था। जब वो सीनियर में था उस समय मेरे पास संगीत सीखने के लिए उन्होंने संपर्क किया, और कुछ और भी बच्चे थे इनके परिवार के भी थे, वो सब सीखते थे, मेरे को बुलाते थे। लगभग उन्होंने मेरे को हरियाणा में स्टूडियो किया ना, तो उसके बाद मेरा उनसे कोई विशेष संपर्क नहीं रहा। वैसे तो दोस्तों फिलहाल आप इस वक्त दोबारा से फिर है आप हमारे साथ जुड़ चुके। जैसे कि आपको पता है कि जो हिसार में जो राजू पंजाबी था, सुबह लगभग बता जा रहा कि 4 बजे है, कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनकी आज डेथ हो जाती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं राजू पंजाबी के जो गुरुजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बता रहे हैं कि राजू पंजाबी ने मेरे पास वह संगीत वह सीखते थे और वो हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं। जी क्या कहेंगे इस की घड़ी में? देखो, ये समय बहुत ही कठिन है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको परमात्मा शांति दे। बच्चे की तरह था। जब वो सीनियर में था उस समय मेरे पास संगीत सीखने के लिए उन्होंने संपर्क किया, तो क्लासिकल म्यूज़िक यानी शास्त्रीय संगीत की उन्होंने मेरे पास से लगभग 3 वर्ष तक विधिवत तबला एंड वोकल की शिक्षा ली, और उन्होंने परीक्षा भी दी कुछ, और बाद में वो लाइट संगीत में आ गए, यानी सुगम संगीत में ये गाने वगैरह बनाने लगे। वो आपके पास राजू पंजाबी है, आपके पास आए थे, लगभग कितनी उम्र थी उनकी? वो 10वीं में पढ़ते थे, तो उनकी लगभग उम्र मेरे हिसाब से 15 वर्ष की तो थी, और 10वीं से लेकर के सीनियर तक तो उन्होंने बहुत विधिवत सीखा। उसके बाद जब उनका प्रोग्राम चलने लगा तो वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रुकने लगे, और काफ़ी समय तक उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, तबले की भी ली और साथ साथ में वोकल की ली। और कुछ और भी बच्चे थे इनके परिवार के भी थे, वो सब सीखते थे, मेरे को बुलाते थे। लगभग उन्होंने मेरे को 3 वर्ष अपने घर में रखा और विधिवत शिक्षा ली, इसीलिए वो मेरे बच्चे के समान, परिवार के समान हो गया। तो आज उनके विषय में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है, और ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। देखिए जाइए, राजू पंजाबी जी की कितनी उम्र होगी फिलहाल जो उनकी जो भगवान को प्यारे हो चुके हैं? अब उनकी उम्र लगभग मेरे हिसाब से 37-38 वर्ष की है। 40 से कम ही है, 37-38 की कर लो, ऐसे ही है कुछ। बीमार कितने दिन है, चलो आपको पता नहीं, वो जब उन्होंने हरियाणा में स्टूडियो किया ना, तो उसके बाद मेरा उनसे कोई विशेष संपर्क नहीं रहा। वैसे तो मोबाइल पर बात होती रहती थी, यहाँ आते थे तो मेरे को सूचना दे देते थे, मिलते थे, मेरे पास भी जाते थे मिलने के लिए। लेकिन जब से वो हिसार रहने लगे तब से मेरा उनके पास ज़्यादा संपर्क नहीं रहा। और वो कब से बीमार थे, कितने बीमार थे, इसके बारे में तो वो उनके निजी परिवार वाले ही कह सकते हैं। मैं यहीं दनियासर से, पल्लू के पास दनियासर एक छोटा सा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। ऐसे समझो कि पल्लू का हूँ। हाँ, और वो पहले यूँ ही अच्छा उनका गला भी अच्छा था और गाने में उनका बड़ा शौक़ था, रुचि थी। तो हमारे यहाँ एक अच्छे संगीतकार आए, उनसे संपर्क किया, उन्होंने कहा कि इन बच्चे को कुछ आप सिखाओ। तो जैसे जो भी आर्टिस्ट आगे बढ़ता है तो उसके पीछे जो विशेष करके जो गायक कलाकार होते हैं ना, वो ही अच्छे प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली हो। उसके बाद चाहे आप लाइट क्लासिकल गाएं, ठुमरी गाएं, दादरा गाएं, पंजाबी गाएं, लोक संगीत गाएं, कुछ भी करें, लेकिन जो फाउंडेशन यानी नींव होती है ना, वो क्लासिकल से ही बनती है कलाकार की। और उन्होंने मेरे को 3 वर्ष रखा और बच्चे की तरह रहा, और आज मुझे तो बहुत दुख है उसका। तो आपको दुखद समाचार किस समय मिला? अभी लगभग 11 बजे मेरे को, जो हमारे यहाँ संगीत प्रेमी हैं, संगीतकार भी है, शंकर जेठीवाल, उन्होंने मेरे को सूचना दी कि ऐसा हो गया। तो वहीं मैं तुरंत आया और जैसे तैसे करके पहुँचा हूँ। मेरा नाम राजा राम है। राजा राम? हाँ, राजा राम। तो वही फ़िलहाल आप देख सकते ही थे हमारे साथ है राजू पंजाबी जी के गुरु जी, जो राजू पंजाबी है, इनके पास भी संगीत सीखने के लिए है, उनके पास आते थे, उनके गुरुजी भी है यहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों एक बहुत ही दुखद खबर के साथ हम आपके बीच में पेश हुए थे।